तो आज हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स एडवांस एक्सेल एंड डेटा एनालिसिस के बारे में। ओके, देखिए डेटा एनालिसिस जो है ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ किया जाता है, लेकिन 60 से 70% कंपनीज के अंदर डेटा एनालिसिस एंड डेटा रिपोर्टिंग का काम एक्सेल में किया जाता है। तो हम समझते हैं कि डेटा एनालिसिस होता क्या है, तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हैं कि सिंपल एग्जाम्पल के साथ क्या है डेटा एनालिसिस। तो देखिए हमारी कंपनी के अंदर में हमें डेटा आता है। डेटा, अब डेटा से हम समझ थोड़ी पाते कि क्या है, तो हमें समझना होता है उसको एनालिसिस। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स मैं ओपन कर रहा हूं, इस तरह की रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। रिपोर्ट होती क्या है, तो जनरली आप समझ लीजिए कि हमारे पास जो डेटा आता है वो डेटा आता है जस्ट, बट उस डेटा को हमें कन्वर्ट करना होता है रिपोर्ट्स में। सिंपल सा, अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं। तो यहां देखिए एक सेल्स का डेटा है हमारे पास, एक वेबसाइट है उसका डेटा है। अब इस डेटा को मैं दूं किसी को या कंपनी को तो समझना मुश्किल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप रन कर रहे हैं एक सुपर स्टोर या सुपर स्टोर, ग्रोसरी स्टोर या सुपर स्टोर आप जो है रन कर रहे हैं, और आपका स्टाफ जो है डेली बेसिस पे उस पर काम करता है। अब आपको पता नहीं है, आप शाम को जाएंगे, पूछेंगे कि मिश्रा जी बताइए क्या आज का है। मिश्रा जी बही खाता लेंगे और बोलेंगे कि 4 केजी चीनी बिका है, पांडे जी आए थे, 3 केजी कुछ और बिका है। इस तरह से पूरा बिल निकाल के समझाएंगे तो समझना मुश्किल है। लेकिन अगर वो आपको समझाएं कि भाई कि होम अप्लायंस में इतना बिका है, कॉस्मेटिक में इतना बिका है, इतना आया था, पूरा एक समरी की तरह, तो समझ में आया। जैसे यहाँ देखिए कि सिंपल सा हमें डेली बेसिस का सेल्स और टारगेट का, ये सेल्स का डेटा है। तो सेल्स का डेटा है किस डेट को कितनी क्वांटिटी किस रेट में क्या जनरेट हुआ, टारगेट क्या सेट था, एड के अकॉर्डिंग रिटर्न कितना आया था, एड पे कितना खर्चा हुआ था, प्रोडक्ट कितना था, इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमारी वेबसाइट कितना बार विजिट किया गया, कितने लोगों ने साइन अप किया, कितने लोगों ने कार्ड में ऐड किया, कितने लोगों ने बाय किया, लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। अब इसी को मैंने एक समराइज कर लिया रिपोर्ट में, जो आपके सामने दिख रहा है, जहां पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारा सेल्स जो है शुरुआती महीने के शुरुआती में ड्रॉप हो रहा है, लेकिन फिर हमारा ठीक ठाक चला जा रहा है। उसी तरह से हर मंथ का हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस महीने का क्या सेल्स फ्लो है, कौन सा प्रोडक्ट के अंदर क्या सेल आ रहा है, कितना पेज व्यू हो रहा है, और कितनी हमारी और कितना % हमारा सेल सिटी वाइज हो रहा है, टोटल हमने खर्च कितना किया है, टोटल हमारी अर्निंग कितना हुआ, ठीक है ना, कितनी बार लोगों ने बाय किया है, बाय का रेशियो क्या है। तो मतलब कि अगर 100 लोग हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं तो 21 लोग उसको परचेज करते हैं, ये हमारा वेबसाइट का बाय %। तो ये रिपोर्ट जो है इसी को कहा जाता है डेटा एनालिसिस, कि आपके पास डेटा आया, डेटा को आपने ठीक ठाक किया, और डेटा को ठीक ठाक करने के बाद उसको आपने समराइज एनालाइज किया, देन उसको विजुलाइज किया इस तरह के फॉर्मेट। दैट इज द डेटा एनालिसिस, और इसी के लिए हम एक्सेल सिखाएंगे आपको, क्योंकि ये सब चीजें एक्सेल पे ही होगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो इस तरह की रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं, इन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए हमें एक्सेल किस लेवल की चाहिए। देखिए आपको एक्सपर्ट लेवल की चीजें चाहिए होगी। अगर आप एक्सपर्ट लेवल की चीजें नहीं यूज कर पाए तो मुश्किल होगा। तो एक्सपर्ट लेवल की चीजें आपको चाहिए। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि हम एडवांस एक्सेल का जिक्र कर रहे थे, तो हम कोर्स को समझने से पहले ये चीज समझते हैं कि बेसिक और एडवांस होता क्या है। एक्सेल के अंदर बेसिक और एडवांस होता क्या है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी ऐसा रिवील नहीं किया है कि ये फीचर बेसिक है, फीचर बेसिक है, ये फीचर बेसिक है, या फिर ए एडवांस है, ए एडवांस है, ए एडवांस है। बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारी और आपकी
यूज के ऊपर। इसको समझाने के लिए हम आपको दो एग्जांपल देंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि बेसिक और एडवांस होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा। अब मैं 10 को कॉपी किया, जनरली जो कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते कॉपी किया, और जनरली हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, 30 10 को रिप्लेस करके यहाँ पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, हम पेस्ट करने की जगह पे राइट क्लिक कर, ये आपको पेस्ट स्पेशल दिख रहा है, तो पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करता है कि हमने जहां से कॉपी किया है उसका किसी पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ हम पेस्ट करें। जैसे कि यहाँ हमने बोला ऐड, ऐड में क्या होगा, अब क्या होगा कि जहां से कॉपी होगा और जहां पे पेस्ट होगा उन दोनों के बीच में एडिशन होगा, रिजल्ट 40 यहाँ पेस्ट होगा। मैं एक बार और बताता हूं, मैंने क्या किया, कॉपी किया, जहां पेस्ट करना है उस लोकेशन को सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक एंड यहाँ पे गया पेस्ट स्पेशल। अब इस पेस्ट स्पेशल में इस बार हम ऐड सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई सिलेक्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या हुआ कि जो नंबर है उनके बिटवीन मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट 400 यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आपने सीखा, इस एग्जांपल से क्या सीखा कि आप कहीं से कॉपी करते हो और जहां पे पेस्ट करते हो, पेस्ट करते समय अगर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आपने चूज किया और उसके अंदर आपने ऑपरेशन चूज किया, तो जहां से कॉपी होगा और जहां पेस्ट होगा उनके बीच में कैलकुलेशन होकर रिजल्ट पेस्ट हो जाएगा। अब जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं बड़े बड़े, जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टीचर्स क्या बोलते हैं कोट टाइप पहन के आते हैं, रिसेप्शन में सुंदर सी महिला होती है जो हमेशा स्माइल करती है, तो वहां पे आपको यही पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब कोई वर्किंग प्रोफेशनल, मैं या मेरे जैसा कोई वर्किंग प्रोफेशनल इस चीज को पढ़ाएगा, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखेगा, क्या ध्यान रखेगा कि भाई इसका हम यूज क्या करेंगे, इसका यूज क्या करेंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन समझेंगे। तो एक्सेल के अंदर में अगर आप परसेंटेज टाइप करते हो, तो मैंने परसेंट किया 20% टाइप करना है, तो 20 एंड यहाँ पे परसेंट का सिंबल देंगे, देन प्रेस द एंटर। एंटर प्रेस करते ही ये 20% आपका हो जाएगा। अगर आपने 20 टाइप कर दिया, अब चाहते हो इसको परसेंटेज करना, तो क्या होगा, इसके ऊपर परसेंट का सिंबल जैसे ही अप्लाई करेंगे 2000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल कहता है कि मेरे यहां 1 = 100%। इसका मतलब है कि अगर परसेंटेज डालना है तो यहां देना होगा 0.20, देन इसके ऊपर हम परसेंट का सिंबल 0.20, देन हम परसेंट का सिंबल, तब जाके 20% होगा। अब यही प्रॉब्लम थी। विकास जी आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है सर, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो मेरे एक कलीग थे, वो मुझे एक डेटा भेजते, तो अब कलीग क्या करते हैं कि वो परसेंटेज का सैंबल दे देते हैं, जो ऊपर दिया हुआ है इस तरह के परसेंटेज का सैंबल। अब इस अपने कलीग के अकॉर्डिंग एक क्या है, कलीग के अकॉर्डिंग ये नंबर परसेंटेज है, बट एक्सेल के अकॉर्डिंग ये नंबर। अगर मुझे 500 का 37% अगर निकालना हो और 37% परसेंटेज सिंबल के साथ कुछ इस तरह से होगा, तो हम जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर 37 हुआ, तो जैसे यहाँ पे 2000% हुआ, जैसे 3700 जैसे कि 3700% होगा, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगा। फिर मुझे अपने फॉर्मूले को अपडेट करना पड़ेगा, मतलब कि डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उनके जैसे बहुत सारे लोगों का डेटा यूज करके एक रिपोर्ट तैयार करता हूं और मैं अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करूंगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है कि मुझे यहीं पे इन सबों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। करने की छोटी सी बात है, लेकिन प्रॉब्लम है अगर सही नॉलेज आपको नहीं है।
तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो 37 दिख रहा है इसके आगे परसेंटेज का सिंबल मुझे लगाना होगा, तब जाके परसेंटेज होगा, या फिर 0.20 लिख के फिर परसेंटेज का सिंबल देना होगा। दो ही तरीका है जो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको मैनुअल करने जाइएगा तो यहाँ आपको एक छोटा सा डेटा दिख रहा हो तो आप सोच रहे हो कि मैनुअल कर देंगे 5 मिनट लगेगा, लेकिन ये डेटा है जस्ट सिंपल के तौर पे मैंने बताया, बट ओरिजिनल डेटा होता है बड़ी बड़ी 10-20 हजार रो का डेटा होता है। वहां पे ऐसा करना काफी टिपिकल होगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा और कई केसेस में तो आप कर भी नहीं पाएंगे। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए जो C1 पे जो मेथड बताया था हम इसी मेथड का इस्तेमाल करें। हम क्या करेंगे, किसी एक सेल पे 100 टाइप करेंगे, देन 100 को कॉपी करेंगे और पूरे एरिया को सिलेक्ट कर पेस्ट स्पेशल और यहां पे हम करेंगे डिवाइड। तो क्या होगा, हर नंबर 100 से जब डिवाइड होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, वो भी एक सिंगल क्लिक पे। मैं दोबारा बताता हूं, मैंने एक सेल पे 100 टाइप किया, देन उसको कॉपी किया, पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे हम डिवाइड का ऑप्शन चूज करेंगे, देन ओके। जैसे ओके किया, यहां देखिए परसेंटेज का सिंबल आ गया एंड जस्ट क्लिक द परसेंटेज। आप देखिए आपका पूरा का पूरा डेटा कन्वर्ट इन द परसेंटेज इन सिंगल क्लिक। अब आप खुद कंपेयर करें कि ए और C1 पे बताया वो सेम चीज मैंने आपको C2 पे बताया, बस मैंने तरीका बदल दिया। यहां मैंने जस्ट बताया कि ऑप्शन क्या करता है और कैसे अप्लाई करते हैं। यहां पे हम बताया कि ऑप्शन क्या क्या कर सकता है और क्यों अप्लाई करेंगे और कहां कहां कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं, अब सब तो लोग को पता नहीं, लेकिन मैं इसको एडवांस कहता हूं। इसको C1 को बेसिक और C2 को एडवांस करता हूं, जहां पे हमने प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन को पढ़ा, हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और प्रॉब्लम को समझ के अपना सॉल्यूशन दिया, जिस कारण से जो काम घंटों का था या मैनुअल हो ही नहीं सकता था, ऐसे काम को हम बस एक क्लिक पे कर दिए। दिस इज द एडवांस एक्सेल और मेरा पढ़ाने का ही तरीका है। तो एक्सेल के अंदर जितने भी फीचर्स हैं सारे फीचर्स में यही इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं कैरिकुलम का। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे IPT एक्सेल स्कूल। क्या सर्च करेंगे? IPT एक्सेल स्कूल। तो मेरा वेबसाइट IPT इंडिया मिल जाएगा। IPT का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते आप देखेंगे यहां पे मेरा वेबसाइट। अब इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आए तो एक कोर्स, तो मैं बात कर रहा हूं इस कोर्स की जो मैं आपके साथ करने वाला हूं, डेटा एनालिसिस विद MS Excel 365, जो कि बिगिनर से एडवांस लेवल होगा। अब इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरा पूरा पेज आएगा। सबसे पहले कोर्स क्या है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस कोर्स के साथ आप क्या क्या सीखेंगे, क्या गेन करेंगे, तो आपकी एडवांस एक्सेल की फॉर्मूलेज पे मास्टरी हो जाएगी। आप डायनेमिक एरे फंक्शन लगा सकते हैं, आप डेटा एनालिसिस एंड इंटरसेप्शन कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग कर सकते हैं, जो मेजरली हमारे ऑफिस के अंदर में होता है। और कैरिकुलम जो मैंने आपको भेजा था यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा कैरिकुलम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल 1 जो कि एडवांस एक्सेल 365 है। इसका अब देखिए मैं जो सिखाऊंगा वो टैब के हिसाब से सिखाऊंगा कि होम टैब सिखाऊंगा, इंसर्ट, ड्रॉप, पेज आउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, इस तरह से आपको मैं सारे टैब सिखाऊंगा। और मैंने इसी तरह से कैलकुलम बना रखा है कि होम टैब की बात करें तो एडवांस डेटा सिलेक्शन, शॉर्टकट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक्सेल की फाइल सेटिंग, एडवांस कॉपी पेस्ट, तो ये सारा चीज मैं कवर करूंगा। इनबिल्ड AI, फ्लैश फिल, को पायलट, इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन आएगा आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम पिवट टेबल के स्लाइसर्स, डेटा समराइजेशन विद पिवट टेबल सारे डिस्कस करेंगे।
देन हम बात करेंगे डैशबोर्ड विथ पिवट टेबल। अभी जो हमने कई सारे डैशबोर्ड ओपन किए, इस तरह के डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा। अब कितने डैशबोर्ड होंगे, तो इसमें टोटल 10 डैशबोर्ड होंगे, पिवट डैशबोर्ड होंगे, जिसमें 5 मैं बना के दिखाऊंगा और 5 मैं आपसे बनवाऊंगा। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे, मैं आपको 50 बना के सिखा दूं, फिर भी आप नहीं सीखेंगे। देन हम चार्ट्स, सारे चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, पेज के सेटअप की बात करेंगे। देन हम बात करते हैं फंक्शंस, ठीक है। सारे जो न्यू फंक्शंस है, वो सारे न्यू फंक्शंस यहाँ पे हम कवर करेंगे। इसके अलावा लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेटा फंक्शन, लुकअप, जिसमें वी लुकअप, एक्स लुकअप, मैच इंडेक्स, एक्स एड्रेस, सारे आपको यहाँ पे लुकअप के फॉर्मूले आएंगे। देन डेटा समराइजेशन फॉर्मूले होंगे एंड कुछ अदर फॉर्मूले भी आपके यहाँ पे इग्नोर है, क्योंकि सारे फॉर्मूले 500 फॉर्मूले का नाम तो लिख नहीं सकता ना सर करिकुलम में, काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन सारे फंक्शंस के अंदर कवर होंगे विथ बेसिक एंड एडवांस। इसमें एरे फॉर्मूले भी कवर होगा इसके अंदर। उसके बाद हम डेटा मॉड्यूल पे आएंगे, जहां हम पावर क्यूरी के बारे में बात करेंगे। देन हम आएंगे डैशबोर्ड डिजाइन, जहां पे हम इंटरैक्टिव एंड पावरफुल डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस टेक्निक के बारे में। कोई डेटा आया तो उस डेटा को कैसे में करना है, कैसे इसका, और मतलब डायनेमिक ऑटो सेलेक्ट रेंज पे डेटा लगाएं, ताकि कल के डेट में डेटा अगर हम भेजें तो अपने आप आ जाए। कैसे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, कैसे डेटा को हम प्रिपेयर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे स्ट्रक्चर डेटा को, कैसे उसको विजुअलाइज एंड समराइज इनसाइट्स करेंगे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन हमारा कोर्स यहीं पे आपका खत्म होगा। तो टोटल इसमें आपको 20 डैशबोर्ड होगा, जिसमें 10 मैं पढ़ाऊंगा, 5 आपका पिवट डैशबोर्ड और 5 होगा इसमें फंक्शंस फॉर्मूले डैशबोर्ड, ठीक है, मेरे तरफ से और सेम आपकी तरफ से होंगे। तो मैं डेटा और एग्जांपल आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको उसको बनाना होगा। अगर आप नहीं बना पाए तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अब आप मेरे बारे में जानना चाहे तो जान सकते हैं। मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मेरी क्वालिफिकेशन एमसीए है, और मैंने 2 बार एमसीए किया है, एक 2013 में और एक 2018 में। 2 बार करने के पीछे रीजन था कि कोर्स सिलेबस रिवाइज हो गया था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं क्या किया, कर लिया। मैं अपने एक्सेल की जर्नी जो है 2003 में शुरू किया था, और अभी से 21 साल मुझे एक्सेल पे काम करते हो चुके हैं। मैं पिछले 10 कंपनियों में काम किया हूँ एज ए वीवीए डेवलपर, एमआई एग्जीक्यूटिव, और पिछले करीब 18 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। मेरे पास टोटल 40 कंपनियां हैं जिसकी मैं टेक्निकल सपोर्ट करता हूँ, मतलब कि जिनकी क्रिटिकल रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करता हूँ। ये सब रिपोर्ट जो आप देख रहे थे, जो दिखाया है, सब किसी न किसी कंपनी का ही रिपोर्ट है। जो भी प्रॉब्लम, जो भी एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस करूंगा, किसी न किसी कंपनी के साथ ही आएगा। सो 2007 से अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं क्लेम करता हूं कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर हूं, क्योंकि जिस समय मैंने एक्सेल की क्लासेस शुरुआत की थी ऑनलाइन लाइव 1-to-1, तब तक कोई किसी ने इसको नहीं किया था। अब इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन आपको 35 घंटे के आसपास जाएगा। अब ड्यूरेशन जो है आपका एवरेज है, ये बाउंड नहीं है। ड्यूरेशन एवरेज है, 35 घंटे भी हो सकते हैं, 40 हो सकता है और 45 घंटे भी हो सकते हैं। तो ये जो लेक्चर आपको 45 के आसपास मिलेगा। बैच साइज आपका ये 1-to-1 होगा, एक बैच में एक ही स्टूडेंट होगा। लैंग्वेज जो भी मैंने यूज किया इसी लैंग्वेज होगा, और जो स्किल्स का लेवल होगा वो बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल का होगा, और सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको, हालांकि मैंने भेज दिया है, फिर भी अगर कोर्स का देखना चाहे तो मैं ये आपको भेज देता हूं, इसको आप आराम से बैठ के देख लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। अब जो है क्लासेस जो होगा लाइव होगा, साथ में हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग, डेटा फाइल, सब कुछ आपको दिया जाएगा। क्लासेस लेने का तरीका सिंपल है कि आपको सुबह सुबह जो टाइमिंग होगी आपकी, उस टाइम पे आपको वीडियो लिंक, टीम गूगल मीट का लिंक मिलेगा, उस पर आप सिस्टम में ज्वाइन करें, क्लासेस को लें। क्लासेस खत्म होते ही आपको आपकी क्लास की वीडियो मिल जाएगी एंड डेटा फाइल मिल जाएगा। तो अब इसको आप WRRI मेथड में पढ़ना होता है। W वॉच, आपको क्लास को देखना है, समझना है, हर एक कंसेप्ट को दूर करना है। दूसरा आएगा आपको रिपीट, जैसे मैंने किया ना,
सेम टू सेम उसको रिपीट करना है। देन आता है इम्प्लीमेंट, जो मैंने आपको सिखाया उसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, तो WRR। उसके बाद ऑफिस में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये आपका इम्प्लीमेंट WRR इम्प्लीमेंट हो।